क्या होता है जब एक हीरो जिसने अपनी दुनिया को तबाह होते देखा हो, उसे सब कुछ ठीक करने का एक और मौका मिले। आज हम एक जानी पहचानी कहानी को देखने वाले हैं, लेकिन एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा गहरे नजरिए से। ये उस गोकू की कहानी नहीं है जिसे हम जानते और प्यार करते हैं, बल्कि एक ऐसे सिपाही की है जो भविष्य के भयानक बोझ तले दबा हुआ है। कहानी की शुरुआत ही गोकू के इस एक ख्याल से होती है। उसकी सोच में वो बच्चों वाली मासूमियत है ही नहीं, बल्कि एक थके हुए सैनिक की गंभीरता है। वो यहाँ किसी एडवेंचर के लिए नहीं आया है, वो एक मिशन पर है, एक ऐसे भविष्य को बदलने के मिशन पर जिसकी सच्चाई सिर्फ वो जानता है। तो चलिए इस बदले हुए योद्धा की कहानी में और गहरा उतरते हैं। ये वो भोला भाला बच्चा बिल्कुल नहीं है जो अपनी याददाश्त खो चुका था। नहीं, ये एक अनुभवी योद्धा है जो एक हारी हुई जंग के अंत से लौटा है, सब कुछ फिर से ठीक करने के लिए। और यहीं पर इस कहानी का असली संघर्ष छिपा है। जहां असली गोकू दुनिया को बड़ी हैरानी और मासूमियत से देखता था, वहीं ये गोकू हर चेहरे के पीछे छिपे खतरे और आने वाली त्रासदियों को साफ साफ देख सकता है। उसकी शक्ति अब धीरे धीरे नहीं बढ़ रही, ये एक हथियार है जिसे वो समय के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, और यही बदलाव नियति के रास्ते को तोड़ रहा है। समय में वापस आकर उसका पहला काम ड्रैगन बॉल्स खोजना नहीं था। उसका पहला मिशन था अपनी सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक गलती को सुधारना, दादा गोहान को बचाना। वो उनके साथ सिर्फ एक बच्चे की तरह नहीं जी रहा था, बल्कि एक खामोश पहरेदार की तरह रह रहा था, जो हर पल उस आने वाली तबाही को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसे सिर्फ वही जानता था। उसके हर काम के पीछे एक गहरा मतलब था। वो दादा गोहान को ऐसी तकनीकें सिखा रहा था जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होंगी, लेकिन साथ ही अपनी असल ताकत को एक राज बनाए हुए था। वो जानता था कि पूर्णिमा की रात से बचना कितना जरूरी है, क्योंकि पिछली बार उसी रात के अंधेरे ने उसके दादा को उससे छीन लिया था। ये प्यार और गहरे अफसोस का एक अकेला मिशन था। दादा गोहान को सुरक्षित करने के बाद उसकी योजना का अगला हिस्सा शुरू हुआ। बल्मा के साथ उसकी यात्रा कोई मजेदार सफर नहीं, बल्कि एक सोचा समझा मिलिट्री ऑपरेशन था। हर मुलाकात, हर लड़ाई, सब कुछ पहले से तय था। जब वो यामचा या रेड रिबन आर्मी जैसे शुरुआती दुश्मनों से मिला, तो कोई मजाक या लंबी लड़ाई नहीं हुई। वो जानता था कि असली खतरा बहुत बहुत बड़ा है और इन छोटी मोटी रुकावटों पर वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। उसकी प्रतिक्रिया तेज थी, सटीक थी और बिल्कुल आखिरी। बस एक ही बार काफी था। ये उसकी ताकत का लेवल दिखाता है। बाकी सबके लिए ये हैरान करने वाली बात थी, लेकिन गोकू के लिए ये बस रास्ते से पत्थर हटाने जैसा था। उसकी शक्ति अब एक डरावनी हद तक बढ़ चुकी थी। गोकू का मकसद सिर्फ खुद ताकतवर बनना नहीं था। वो जानता था कि वो अकेला नहीं लड़ सकता। उसे अपने दोस्तों को उन भयानक सच्चाइयों के लिए तैयार करना था जिनका सामना उन्होंने दूसरी टाइमलाइन में किया था, और वो हार गए थे। उसने क्रिलिन को एक दोस्त की तरह नहीं, बल्कि एक सैनिक की तरह ट्रेन किया। उसे की कंट्रोल और उड़ना सिखाया, वो चीजें जो उन्होंने असल में सालों बाद सीखी थी। वो अनजाने में ही क्रिलिन को फ्रीजा जैसे दुश्मन के लिए तैयार कर रहा था, एक ऐसा नाम जिसे क्रिलिन ने अभी तक सुना भी नहीं था। जब गोकू ये कहता था तो ये सिर्फ हिम्मत बढ़ाने वाले शब्द नहीं थे, ये एक गुहार थी। ये एक ऐसे दोस्त से की गई विनती थी जिसे उसने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द छिपा था जिसे कोई और समझ ही नहीं सकता था। जैसे जैसे गोकू की शक्ति बढ़ती गई, उसने टाइमलाइन को बदलना शुरू कर दिया, और जैसा कि हम जानते हैं, हर एक्शन का एक अनपेक्षित रिएक्शन होता है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां उसकी ताकत का असली पैमाना सबके सामने आता है, और इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। किंग पिकोलो का आना मूल कहानी में ये एक बहुत बड़ी, दुनिया को खत्म कर देने वाली घटना थी। एक ऐसी लड़ाई जिसने गोकू को उसकी आखिरी हद तक पहुंचा दिया था। लेकिन इस टाइमलाइन में किंग पिकोलो गोकू के लिए सिर्फ एक और रुकावट था। किंग पिकोलो ने अपना सबसे ताकतवर हमला किया और गोकू ने उसे एक उंगली से रोक दिया। उसने पिकोलो को मारा नहीं, सिर्फ ये दिखाया कि ताकत के लेवल में कितना बड़ा एक अथाह फर्क है। ये एक लड़ाई थी ही नहीं, ये एक खामोश संदेश था। और यहीं पर कहानी एक बहुत गहरा मोड़ लेती है। इतनी बड़ी ताकत का प्रदर्शन दुनिया को छोटे मोटे खतरों से तो बचा सकता है, लेकिन ये ब्रह्मांड में मौजूद और भी बड़े और भी खतरनाक दुश्मनों का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है।
ये एक रोशनी की तरह है जो गहरे अंधेरे में छिपे शिकारियों को अपनी ओर बुलाती है। लड़ाई के बाद जब सब जश्न मना रहे थे, गोकू की नजरें भविष्य पर थीं। उसकी आंखों में एक हल्की सी चांदी की चमक दिखाई दी, शायद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एक झलक। वो जानता था कि पिकोलो सिर्फ शुरुआत था, असली राक्षस तो अब आने वाले थे। और ये हमें इस कहानी के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाता है। क्या किस्मत को बदलने की इस कोशिश में गोकू ने अनजाने में एक ऐसे भविष्य को जन्म दे दिया है जो पिछले वाले से भी ज्यादा भयानक है? एक ऐसा भविष्य जहां उसकी अपनी ही ताकत सबसे बड़े खतरे